अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज़ फर्स्ट टॉपिक इज़ रिजर्व्ड वर्ड्स। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिजर्व्ड वर्ड्स और की वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक। ऐसे वर्ड्स जिनका पहले से ही बेसिक में मीनिंग है वो तमाम वर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स हैं या की वर्ड्स हैं। These words have predefined uses and cannot be used or redefined for any other purpose in a basic program. इन तमाम वर्ड्स का पहले से ही कोई ना कोई यूज़ है। इन वर्ड्स को दोबारा किसी और पर्पस के लिए हम बेसिक प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। की वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। इन की वर्ड्स को हम वेरिएबल्स नेम्स के तौर पे भी यूज़ नहीं कर सकते। सम ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ बेसिक आर इफ़, एल्स, देन, वाइल। ये वो वर्ड्स हैं जो बेसिक में पहले से डिफाइंड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी प्रोग्राम में हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना चाहें इफ़, तो ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ पहले से ही डिफाइंड है बेसिक में, इसको फर्दर किसी और पर्पस के लिए बेसिक प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अगर हम एल्स की बात करें, देन की बात करें, वाइल की बात करें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिजर्व वर्ड्स की। इन तमाम वर्ड्स को बेसिक प्रोग्राम्स में किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी सेल्स विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा and its computational results during program execution. Variables basically reserved memory locations हैं कंप्यूटर में, जिनमें डेटा बाद में स्टोर किया जाता है, यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पे या कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद इनमें डेटा स्टोर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंप्यूटर प्रोग्राम में ये एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है ए, इसको स्टार्ट पर डिक्लेयर किया गया है। ये एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन है इन कंप्यूटर मेमोरी। इसमें डेटा बाद में स्टोर किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेशंस के बाद या एग्जीक्यूशन के बाद ए की वैल्यू 3 आती है, तो 3 कहाँ पे स्टोर होगा? इस मेमोरी लोकेशन में जो नेम ए से रिजर्व्ड है। एज द नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल नेम से ही क्लियर है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इफ़ अ वेरिएबल इज असाइंड नो वैल्यू, द GW बेसिक अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू बी 0 इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स। अगर तो वेरिएबल न्यूमेरिक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन ना की जाए, तो इस केस में वैल्यू 0 अज्यूम की जाएगी। और अगर वेरिएबल स्ट्रिंग हो और उसको कोई वैल्यू असाइन ना की जाए, तो इस केस में ये स्ट्रिंग नल काउंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक। राइट क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि GW बेसिक प्रोग्राम्स में how the variables are named. Each variable that is used in a basic program must have a name. बेसिक प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल यूज़ होता है उसका कोई ना कोई नेम होना चाहिए। The name of a variable is used for further references made to it. वेरिएबल का यही नेम फर्दर कैलकुलेशंस में यूज़ होता है। The value of the variable is accessed by its name. वेरिएबल की वैल्यू को इसके नेम से एक्सेस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वेरिएबल ए में 3 स्टोर है, तो 3 को एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल नेम ए यूज़ करेंगे। इन GW बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। GW बेसिक में वेरिएबल्स के नेम्स के लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज़, इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। बेसिक में वेरिएबल नेम में 40 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, the variable name may contain alphabets, both uppercase and lowercase, numbers and the decimal point. वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो सकते हैं, अपर केस में भी, लोअर केस में भी, नंबर्स भी यूज़ हो सकते हैं और डेसिमल पॉइंट भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। वेरिएबल नेम का फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए।
कोई स्पेशल कैरेक्टर स्टार्ट पे यूज़ नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन मार्क है, स्लैश है, एस्टरिस्क है। इस तरह के तमाम कैरेक्टर्स वेरिएबल नेम का फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ऐसे वर्ड्स जो बेसिक में पहले से डिफाइंड हैं उनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ़, ये प्री डिफाइंड है, कीवर्ड है, इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम्स में ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं है, यानी कि अगर हम किसी वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं एवरेज, तो हम क्या करें, AVE और नेक्स्ट स्पेस छोड़ दें, AGE लिखें, तो इस तरह का काम अलाउ नहीं है। लास्ट वन इज़ हाउ एवर द लास्ट करेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मे बी अ स्पेशल टाइप डेक्लेरेशन करेक्टर इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल नेम का लास्ट करेक्टर एक स्पेशल करेक्टर होता है। स्पेशल करेक्टर बेसिकली वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर करता है कि वेरिएबल इंटीजर टाइप है, सिंगल पर्सियन है या डबल पर्सियन है। इफ़ टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज़ नॉट स्पेसिफाइड इट इज़ अज्यूम्ड एज अ रियल टाइप वेरिएबल। अगर वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर ना किया जाए तो इसको रियल टाइप वेरिएबल अज्यूम किया जाएगा, यानी कि ये अज्यूम किया जाएगा कि इसमें रियल नंबर्स स्टोर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप डेक्लेरेशन कैरेक्टर्स। राइट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप डेक्लेरेशन कैरेक्टर्स? स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक कि वेरिएबल नेम का लास्ट कैरेक्टर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल। In GW Basic, type declaration characters represent the type of variable. Following type declaration characters are recognized in GW Basic. Next, we will discuss the characters. $sign is used to represent the string variables. Example है name, $sign, name variable name है, $sign variable की type को declare कर रहा है। अगर हम memory की बात करें तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स की मेमोरी स्ट्रिंग लेंथ पे डिपेंड करती है, यानी कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर्स का एक सेट है इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। नेक्स्ट वन इज़ परसेंट। परसेंट इंटीजर वेरिएबल्स को शो करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मार्क्स, परसेंट, मार्क्स वेरिएबल नेम है और परसेंट कैरेक्टर शो कर रहा है कि ये वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट बेसिकली सिंगल पर्सियन वेरिएबल्स को शो करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल AVG, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, AVG वेरिएबल नेम है और एक्सक्लेमेशन पॉइंट ये शो कर रहा है कि ये सिंगल पर्सियन वेरिएबल है। सिंगल पर्सियन वेरिएबल को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर्ड है। लास्ट वन इज़ नंबर साइन। Number sign is used to represent the double Perseian variables. For example, area, number sign, area double Perseian variable name है और number sign variable type को declare कर रहा है। Double Perseian variables को store करने के लिए 8 bytes memory required है। Students, string variables में basically characters का एक set होता है। Integer variables में integers store होते हैं, यानी कि fractional part नहीं होता। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सिंगल पर्सियन वेरिएबल्स एंड डबल पर्सियन वेरिएबल्स, तो इन वेरिएबल्स में ऐसी वैल्यूज़ स्टोर होती हैं जिनमें इंटीग्रल पार्ट के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। सिंगल पर्सियन में एक्यूरेट डिजिट्स कम होते हैं इन द इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। डबल पर्सियन में एक्यूरेट डिजिट्स ज़्यादा होते हैं इन इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। गुड लक।